कुतुब मीनार और विष्णु स्तंभ, क्या कहेंगे इस मसले पर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल, माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद सब आप पर कृपा बनी रहे, आप सभी खुश रहें। देखिए, कुतुब मीनार और विष्णु स्तंभ जो कल हुआ दिल्ली में महाकाल सेवा संगठन के द्वारा, तो सबसे पहले तो एक बात हम अपने अतीत की करें कि सनातन जो धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है, युगों युगों से पुराना धर्म है। मगर जिस तरह से समय मुगल कालीन रहा, उस वक्त जितनी भी हमारी स्मारक थे, उनके साथ साथ जो भी मुगल कालीन शासक थे उन्होंने छेड़छाड़ की, उनके स्वरूप को बदलने की कोशिश करी। तो उन्हीं का ही एक रूप है विष्णु स्तंभ, जो आप आज कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। आप जैसे वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको शिलापट पर लिखा भी है कि वो 27 जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर जो उसका मलबा था उसके ऊपर वो मीनार बनी थी। तो ये प्रमाण वहाँ पर देवी देवताओं का मूर्ति का होना, तो एक ऐसी कुतुब मीनार नहीं, इस देश के अंदर ऐसी तमाम ऐसी इमारतें हैं, ऐसे मंदिर हैं कि जो मुगल शासक थे उन आक्रांताओं के द्वारा उनको नष्ट कर दिया गया, या उनकी जो पहचान थी उसको मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। अतः अब जब आज हिंदू समाज, हिंदू जागरण के लोग, विद्युत समाज के लोग इस मुहिम पे लगे हैं, और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हमारे यहाँ की न्यायपालिका है, जो तरीका है, हम सब अपना हक मांगते हैं कि भाई ये जो जिसका स्वरूप था उसको उसी स्वरूप में वापस लौटा दिया जाए, जिससे हमारे देश के एक भाईचारा कायम हो। महाराज जी, हनुमान चालीसा ही क्यों? देखिए, हनुमान चालीसा ही क्यों, आज जो बात आप कहना चाह रहे हैं तो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रमुखतः बहुत सारे चालीसाएँ हैं, चाहे वो दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, गणेश चालीसा है, भैरव चालीसा है, बहुत सारे हैं, तमाम हैं। हनुमान चालीसा क्यों? हनुमान जी को कलयुग का जो बताया है कि हनुमान जी अजर अमर हैं, सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह विराजमान है। भगवान भोलेनाथ का अवतार है, 11वां रूप अवतार जो लिया था भगवान भोलेनाथ ने, वो हनुमान जी के रूप में था। पवन पुत्र हैं, तो अजर अमर जो है, तो उनकी ज़्यादा ऐसा लेख है ग्रंथों में कि अगर कलयुग में जो व्यक्ति हनुमान चालीसा या हनुमान भक्ति करेगा तो उसको भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी। इसलिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो है हम साइंटिफिक रीजन के हिसाब से बताएं कि हनुमान चालीसा या हनुमान की भक्ति करने वाले व्यक्ति जो हैं उसमें प्याज, लहसुन और गलत जो चीज़ें हैं जिनसे हमारा इसका वर्जन, इसका जो है इसमें सेवन करना निषेध है। तो इसलिए काफ़ी हद तक आज जो हनुमान चालीसा का प्रावधान है, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको मानता है। उसको अगर मैं बात करूं, कल कुतुब मीनार का मसला रहा है, आप लोगों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उसके बाद प्रशासन द्वारा आप लोगों को डिटेन किया गया। आगे की रणनीति राजधानी दिल्ली के अंदर और देश में ऐसे और तमाम जगह हैं जहां आवाज़ें उठ रही हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करें, ताजमहल की बात करें, मथुरा काशी की बात करें, क्या कहेंगे बताइए? देखिए, देश में चाहे कोई भी मांगे उठ रही हैं, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि समय समय पर किसी न किसी के द्वारा ये आवाज़ें उठती रहीं और ये आगे भी उठती रहेंगी। अब समय जो है वो जागरूक होने का है। जागरूकता, मैं ये नहीं कहता कि आप मस्जिदों में जाकर या मंदिरों में जाकर उपतप करें। रही बात अपने हक की, तो हक लेने के तरीके
जो मान्य पालिका है, सरकारों द्वारा जो भी स्थिति, जो भी विभाग बनाए गए हैं उससे भी ले सकते हैं। मगर एक विभाग आपके पास ऐसा है कि जिससे मैं मानता हूं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी मस्जिद की, ना ही किसी मंदिर की। तो आपको लगेगा कि स्वामी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि संस्कृति बचाओ, संस्कार अपनाओ। जो आपने बात करी संस्कृति बचाओ और संस्कार अपनाओ, वहीं सनातन धर्म की मैं बात करूं तो कई हजार साल पूर्व है, लेकिन आज जो हालात देश के हो रहे हैं, जो आक्रमण हो रहा है धर्म पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, धर्म पर आक्रमण होना या ना होना इसका कोई कहना, ये सब एक बातें हैं कि धर्म पर आक्रमण किसका होगा? धर्म पर आक्रमण जो हुआ, वो जो भी छेड़छाड़ की गई, वो शासक, वो मुगल कालीन वक्त था। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया? देखिए, हर धर्म, हर वक्त, हर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसमें कहीं ना किसी पंथ का, किसी धर्म का एक अपना बोलबाला रहेगा। मगर सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा सत्यता का धर्म है, हमारा आत्मता का धर्म है, हमारा मानवता का धर्म है। धर्म को लेकर एक राजनीतिकरण चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग चीजों में बटी हुई हैं। महाराज जी, जो इस स्थिति को आप किस तरीके देखते हैं? देखिए, मैं किसी भी कथा विशेष, किसी भी पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं के बोलना चाहूँगा। मैं सिर्फ अपने लोगों से हिंदुत्व, या मैं तो कहता हूँ कि मानवता, आत्मता और सत्यता, ये तीन ऐसे धर्म हैं, ये ऐसी बातें हैं, इनको आप धारण करें और अपने बच्चों के, उनको संस्कार, उनके कर्म के बारे में बताएं। उनको बताएं कि उन्होंने जो जन्म लिया है वो किस लिए लिया है, यहाँ तक वो पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। अपने पीढ़ी के, अपनी पिछले 3 पीढ़ी के बारे में बताएं कि उन्होंने कितनी मेहनत करके, जब संसाधन नहीं हुआ करते थे, खेतों में पानी से बुआई करके, फसल उगाकर आप अपना जीवन यापन किया। आप आज लोग जो इस आधुनिकता की चकाचौंध में जो हैं, आज उन्हीं की देन है। अगर आपके पूर्वज मेहनत नहीं करते, अपने में संयम नहीं रखते, तो आज आप जो इतना एक अच्छा परिवेश में जी रहे हैं, शायद वो आपको नहीं मिलता। महाकाल सेना के द्वारा जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तमाम साधु संत और भारी संख्या में लोग रहे, आगे इस तरीके की क्या और भी गतिविधियों की संभावना रहेगी दिल्ली में? देखिए, ऐसी तमाम बहुत सारी वो हैं। हम समय समय पर इन चीज़ों से रूबरू, इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे जहाँ पर हमें लगेगा। और कहाँ कहाँ तक भी आवाज़ उठानी है, ये देखिए, सब कोई जानता है कि घर किसका है, कब्जा किसने किया है। अब या तो वो स्वेच्छा से छोड़ दें, हम उनको, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी धर्म विशेष, किसी भी संप्रदाय को नहीं कहते कि आप अपनी पूजा पाठ ना करें। देखिए, हम ये नहीं कहते कि भाई आप ये अब इस चीज़ को वो करें रोज। तो मैं किसी भी राजनीतिकरण का कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए, हमारा जो हक है, हमारे जो लोगों का हक है, आपके जो अपना है, उसमें एक भाईचारे का, एक आपस का एक प्रेमचारा, एक शिष्टाचार हो। उसी उसको, जो भी आप आज धर्म गुरु या आप जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं, उनके बहकावे में ना आए। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें, सत्यता आप भी जानते हैं, सत्यता हम भी जानते हैं, सत्यता पूरी दुनिया जानती है कि कौन किसका है, कौन क्या है और किस पे किसने किया। धर्म को लेकर एक अलग ही विवाद छिड़ा हुआ है, जहां जो लाउड स्पीकर को लेकर एक युद्ध छिड़ा हुआ है, मंदिरों और मस्जिदों को लेकर लोग कई जगह स्वेच्छा से उतार रहे हैं, कई जगह प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो जो आस्था है, क्या तेज आवाज़ में चीज़ें बजाने से और एक नॉर्मल काम करने से कितना फ़र्क पड़ता है गुरु जी? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हर धर्म में, हर गांव में, हर देश में, हर शहर में, हर जगह कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो वहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। बात आती है कि लाउड स्पीकर की आज जो उतारे जा रहे हैं, सरकार की जो मुहिम है, कहीं ना कहीं तक वो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर
मेडिकल साइंस या हम पोल्यूशन के हिसाब से देखें तो अगर वायु पोल्यूशन आज ये नॉइस पोल्यूशन, जिस तरह से वायु पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसी तरह से जो है नॉइस पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि को अगर किसी डीजे या किसी उसको ऐसे उपकरण बने हुए हैं कि जिनसे हार्ट पेशेंट जो है, हृदय रोगी जो है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसे डीजे सिस्टम हैं जिनके ज़्यादा बेस बढ़ाने से इमारतों के शीशे तक चटक जाते हैं। तो व्यवधान आता है, दूसरों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे किसी को नींद नहीं आ रही है। तो इसलिए जो सरकार का जो ये कदम है इसका हमें सराहना करनी होगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मनन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप चिल्लाकर ही कोई सुनकर या तो उसको ज़्यादा तेज आवाज़ कर उतनी ही आवाज़, उतनी ध्वनि रखें जितनी आपके कानों तक आ सके, उतनी ही उसमें आप न सुने। आप अपने मनन करें, अपने मन के अंदर उस चीज़ को धारण करें। तो ज़रूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर की द्वारा पूजा होगी। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के बारे में ये तब संभव है जब सब लोग आपस में एक सद्भाव के साथ जाति जो विशेष बटे हुए हैं इनसे बाहर निकलना होगा। आज जो हमारे यहाँ वर्णों के वेश में जाति जो बटी हुई है, एक दूसरे के प्रति जो हीन भावना जो हमें संबोधन होता है कि ये फलानी जाति का है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये इस तरह की जो बातें आएंगी, तब तक जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज ये जो इस तरह का कांटा जो जाति का किसने भी बोया, चाहे वो राजनीति के लिए चाहे वोट बैंक के लिए, उसके लिए हम नहीं किसी उसमें पढ़ना चाहते। हम यही कहेंगे कि मानवता से प्यार करो, आपस में सद्भावना के साथ रहो, और जो 3 मूल मंत्र हैं मानवता, सत्यता और आत्मीयता, जिसके साथ भी रहो, इन तीनों चीज़ों के साथ रहो। बात रही अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, ये सब चलते रहेंगे। आपको बनाना है अपना अखंड घर, अपना एक मजबूत घर, अपना एक मजबूत जो आपका जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए एक मजबूत संस्कार। आपका घर में खुशहाली रहे, आपका शहर में खुशहाली रहे, आपकी गली में खुशहाली रहे, उसके लिए आप सबको मिलकर जुलकर काम करना होगा। इन सब बातों को लेकर ये सरकारों का कार्य है कि वो हिंदू राष्ट्र कब किसको बनाएंगे या क्या कुछ बनेंगे, इसमें हम कोई अपनी टिप्पणी नहीं ज़्यादा विशेष नहीं बोलेंगे। ये समय बताएगा कि क्या होगा।